Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, today we are going to start chapter 3rd, Making Life Challenging, and we will discuss the meaning of stress and nature of the stress. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, first topic is meaning of stress. First of all, you tell me guys कि स्ट्रेस और टेंशन में डिफरेंस क्या है. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि टेंशन और स्ट्रेस है क्या. हम डेली लाइफ में अपनी डेली रूटीन वर्क में हमें यही फील करते हैं हमें इस चीज़ पे स्ट्रेस हो गया, आज मुझे इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस है, आज मुझे अपनी स्टडी को लेकर स्ट्रेस है, कल मेरा रिजल्ट आने वाला इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस है. या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे इस चीज़ की आज बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, राइट. आज मेरा टेस्ट है तो इस वजह से मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही है क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द कल रात को मैं पार्टी करने गई हुई थी, मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, या फिर मेरे ब्रदर या मेरी सिस्टर की मैरिज थी इसलिए मैं स्टडी नहीं कर पाई, मैं टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाई, फिर मुझे टेंशन या स्ट्रेस हो गया, राइट. What is the difference between tension and stress? Please tell me in comment section. So, meaning of stress. Stress is a pattern of response an organism makes to stimulus event that disturb the equilibrium and exceed person ability to cope. हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट या स्टिमुलस ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गए, जिसके कारण से एक पर्सन की जो एबिलिटी है वो अच्छे से कोप अप नहीं कर पाए. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा इवेंट जैसे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही थी, राइट. ऐसे स्मूथ चल रही थी, कुछ इंसिडेंट्स होते गए आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होने लगा. ठीक है, आप बार बार उसी चीज़ को सोचने लगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, क्या मैं ऐसा पर्सन हूँ, क्या मैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ. बार बार आपके माइंड में वही थॉट का आना जिसकी वजह से आपका मेंटली डिस्टर्ब हो जाना या आपका इमोशनल भी डिस्टर्ब हो जाना, आपकी लाइफ का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाना, उसको हम स्ट्रेस करेंगे, राइट. मैं एक वर्ड को यूज़ कर रही हूँ टेंशन और स्ट्रेस. ठीक है, टेंशन क्या है और स्ट्रेस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, राइट. हम डेली रूटीन वर्क में एक वर्ड को यूज करते हैं, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, बट स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड टेंशन एंड स्ट्रेस इज डिफरेंट थिंग. क्लियर. टेंशन क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल आपका कल क्लास 12 का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, और आपको भाई सबको टेंशन होगी कि कैसा मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे गए थे, मेरे 90 प्लस आ जाएंगे ना, या फिर 95% आ जाएंगे, उससे प्लस हो जाएंगे, पता नहीं मेरे फ्रेंड का कैसा होगा, उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ, उसका कैसा रिजल्ट आएगा. इसको हम बोलेंगे टेंशन. ठीक है. स्ट्रेस किसको बोलेंगे. स्ट्रेस वो होता है जिसकी वजह से हमारा इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हमें डिस्टर्बेंस कर रहा है, हमारी डेली लाइफ के रूटीन वर्क को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे. टेंशन और स्ट्रेस में ये डिफरेंस होता है. टेंशन जो हम डेली लाइफ में थोड़ी थोड़ी हमें टेंशन होती है, बट स्ट्रेस क्या हो गया, जो हमारा इमोशनल, हमारा फिजिकल और हमारी डेली लाइफ के जो वर्क है उनमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाए, उसको हम स्ट्रेस कहेंगे. सो माइनर डिफरेंसेस इज टेंशन और स्ट्रेस, और आपको इसको ध्यान में रखना है. क्लियर. सो some stress are good and some stress are bad. What is the good stress? And good stress is also called eustress. आपको ये टर्म लर्न रखनी है. What is the eustress and what is the distress? Clear? What is the eustress?
यूस्ट्रेस मीन्स दैट इज द गुड स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस आपको लेना चाहिए जो आपके लिए अच्छा होता है। जैसे कि आपको एग्जाम में पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं 6 मंथ के बाद, तो आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको स्टडी करनी है, मुझे ये पढ़ना चाहिए ताकि मैं अच्छे मार्क्स लेके आ सकूं, राइट। एंड बैड स्ट्रेस क्या होता है कि आपने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई ही नहीं की, स्टडी ही नहीं की, अब आपका रिजल्ट आने वाला है, ये अच्छी बात नहीं है, जिसके लिए आपको डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, वो आपके लिए क्या है, बैड स्ट्रेस है। क्लियर, आया समझ में। या फिर आप किसी चीज़ को लेकर बार बार ओवर थिंकर बन रहे हो, वो स्ट्रेस आपका डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए, वो आपका क्या है, बैड स्ट्रेस। क्लियर। सो आपको ये टू टर्म्स ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज यूस्ट्रेस एंड सेकेंड इज डिस्ट्रेस। क्लियर। सो नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्ट्रेस। हमने बात की थी मीनिंग ऑफ स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस का मीनिंग क्या है। हमने बात की थी टेंशन और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है, माइनर का डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है। एंड नाउ हमने बात की यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। क्लियर। नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस वर्ड लिविंग वर्ड स्टेटस से लिया गया है। क्लियर। आपके क्वेश्चंस में, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। स्ट्रेस वर्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट मीन्स स्टेटस। स्टेटस मीन्स दैट टाइट और नैरो। ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, ये पूछा जाएगा। क्लियर। स्टेटस मीन्स दैट टाइट और नैरो, दैट इज द मीनिंग, reflect the internal feeling, muscles and breathing contraction। कि हमारे जब भी हमारे पास कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई हमें किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हुआ, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल जो फीलिंग है, हमारी मसल्स, हमारी ब्रीथिंग कॉन्ट्रैक्शंस करने लग जाती है, हमारी मसल्स में टाइटनेस आने लगती है। क्लियर। मीनिंग क्लियर हुआ इसका, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। कुछ टर्म्स है नेचर ऑफ स्ट्रेस में। व्हाट इज द स्ट्रेसर। स्ट्रेसर क्या है, स्ट्रेसर्स आर इवेंट्स दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ऐसे स्ट्रेस या इवेंट जो हमें एक्सटर्नल चीज़ों से मिल रहे हैं, जो हमें बाहर से मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेसर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हो और आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होने वाला है, और आपके नेबर्स में मैरिज है और साथ में क्या चल रहा है, डीजे चल रहा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं, ये डीजे क्यों चल रहा है, मैं अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। जो स्ट्रेस आपको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहा है। क्या, किसकी वजह से नॉइस आ रही है, वो नॉइस आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है आपकी स्टडी के अंदर। क्लियर। उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स दैट रिएक्शन एक्सटर्नल स्ट्रेसर। स्ट्रेन मीन्स दैट जो भी स्ट्रेस हमने दिया है उसके प्रति हमें रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके रूम में आप स्टडी कर रहे हो और नॉइस आ रही है, इसके आपको स्ट्रेस हुआ, अब आप उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो, वो होता है स्ट्रेन। क्लियर। रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो, आप उठोगे, अपने विंडो, अपने डोर को अच्छे से क्लोज कर दोगे, जिससे थोड़ी नॉइस क्या है, लो आए, आपके पास कम आए वो लो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। क्लियर। ये आपको 4 टर्म आपको याद रखनी है, अच्छे से लर्न रखनी है, आपके माइंड में बिठा देना। दिस चैप्टर इज वेरी कंसेप्चुअल एंड कॉमन सेंस बेस्ड। ठीक है,
कुछ टॉपिक इसमें आपके कॉमन बेस है तो कुछ टॉपिक आपके कंसेप्चुअल है जो आपको लर्न रखने, जैसे कि ये टर्म होगी यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, स्ट्रेसर एंड स्ट्रेन। ये आपको टर्म्स याद रखनी है, ठीक है। ये टर्म्स लर्न क्यों रखनी है? बिकॉज ऑफ द आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्यों? बिकॉज ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए आई से अगेन यूट्रस, डिस्ट्रेस, stressor and strain. Eustress means that good stress and distress means that bad stress. And stressor means that जो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स दे रहा है। एंड स्ट्रेन मीन्स दैट जो हमारी बॉडी, जो एक्सटर्नल स्ट्रेस के प्रति हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट इज स्ट्रेन। यहाँ तक आपको आई होप द क्लियर होगा अच्छे से। एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो इसके बाद में स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं हेंक सेले, जो कि मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च के फादर है, ठीक है। इन्होंने कहा नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एनी डिमांड, कि किसी भी डिमांड को लेकर हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स देती है वो नॉन स्पेसिफिक वे में होता है, ठीक है। किसी भी तरह का ऐसा कोई डिमांडफुल नहीं है। इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्ड होता है वो सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न पर सेम रिएक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू हेंक सेले, ठीक है। मैनी रिसर्चर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, हेंक सेले सजेस्टेड, ही सेज दैट कि डिफरेंट स्ट्रेस का डिफरेंट ही रिस्पॉन्ड होगा अकॉर्डिंग टू अदर रिसर्चर्स, ठीक है। और क्योंकि हम इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं, हम इंडिविजुअल का स्ट्रेस को टैकल करने का अलग ही मेथड होता है। कोई पर्सन उस स्ट्रेस को लेकर हैप्पी भी हो सकता है, कोई पर्सन उस स्ट्रेस को लेकर हमेशा के लिए बैठ जाता है, मेरे साथ आज ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। मतलब हर पर्सन का अपना अपना एक तरीका होता है रिस्पोंड करने का, उसको टैकल करने का, उसको हैंडल करने का, अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चर। सो यहाँ पर हेंक सेले की जो डेफिनेशन है उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया रिसर्चर ने। क्लियर? स्ट्रेस इज नॉट अ फैक्टर। स्ट्रेस कोई फैक्टर नहीं है कि ये फैक्टर है तो हमें स्ट्रेस हो गया, नोट। स्ट्रेस इट इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस। जब हमें स्ट्रेस होगा तो वो धीरे धीरे होगा। जैसे कि मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स ने आपको किसी बात को लेकर डांट दिया, राइट, या फिर आपके फ्रेंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो बीमार है आईसीयू में, जस्ट फॉर एग्जांपल, उसको लेकर आपको क्या हो रहा है, टेंशन हो रही थी। पहले आप धीरे धीरे सोचोगे, ठीक है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, वो धीरे धीरे बीमार ज़्यादा होता जा रहा है। एक टाइम पे क्या हो, वो टेंशन जो होगी वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो कहते हैं कि जो स्ट्रेस है ना वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, नॉट ए फैक्टर। क्लियर? तो आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? स्ट्रेस इज अ डायनेमिक मेंटल कॉग्निटिव स्टेट। यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये फैक्टर नहीं, ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम बार बार रिपीटली हमारे थॉट में आते हैं, तो इसलिए क्या है, ये हमारा एक मेंटल स्टेट है। कौन? मेंटल स्टेट क्या है हमारा, स्ट्रेस है। इट इज द डायनेमिक मेंटल स्टेट। क्लियर? समझ में आया कि हमें टेंशन होती है धीरे, पहले उसके धीरे धीरे हम बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो टेंशन हमारी कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रेस के अंदर। सो ये डिफरेंस भी होता है हमारा टेंशन का और स्ट्रेस को लेकर। क्लियर? आई होप आज का आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।